हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सोमेश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने बनाए उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग, और इसको लिखा है रामास्वामी कृष्णमूर्ति जी ने, जिनका पेन नेम कल्कि है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। The story refers to the महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो ये कहानी एक महाराजा की है, यानी कि राजा और महाराजा। तो ये कहानी में एक महाराजा रहते हैं जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा रहते हैं, और इनका पूरा नाम रहता है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। सर जिलानी जंग बहादुर, और ये प्रतिबंधपुरम के राजा रहते हैं। कहाँ के राजा रहते हैं? प्रतिबंधपुरम के ये राजा रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स। अब जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी क्या करते हैं? प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर। तो ज्योतिषी इनके भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। When he was just 10 days old, जब ये सिर्फ 10 दिन के होते हैं तो इनके घर में, इनके महल में ज्योतिष आते हैं, और ज्योतिष इनको देख करके इनकी कुंडली बनाते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, और उसके आधार पर जो ज्योतिष होते हैं वो अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स से दैट अ टाइगर विल किल हिम। एस्ट्रोलॉजर्स इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो है इनकी मृत्यु वो टाइगर के हाथों होगी, एक बाघ के द्वारा जो है इनकी मृत्यु होगी। ऑन दिस, और ये बात सुनकर सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित रूप से, आश्चर्यजनक रूप से, द 10-day old प्रिंस सेड, 10 दिन का जो नन्हा सा राजकुमार है वो बोलता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर, बाघों सावधान हो जाओ। ये कौन बोलता है? ये 10 दिन का छोटा सा नन्हा सा राजकुमार जो होता है वो बोलता है। द बॉय ग्रोज अप जस्ट लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड रेज्ड, और ये जो बच्चा है ये बड़ा होता है ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई अन्य जो शाही बच्चा होता है, शाही राजकुमार होता है, यानी कि राज परिवार में जैसे बाकी राज्यों के राजकुमार जो हैं वो बड़े होते हैं, जैसे उनका लालन पोषण होता है, जैसे सुख सुविधाओं के साथ वो बड़े होते हैं, ठीक वैसे ही ये जो नन्हा राजकुमार था इसका भी लालन पोषण उसी स्तर पे हुआ था जैसे बाकी शाही परिवारों के जो राजकुमार होते हैं उनका होता है। Such as by drinking the milk of white cow, जैसे वो सिर्फ व्हाइट काऊ का ही मिल्क पीता था। यानी कि व्हाइट काऊ का यहां पर मतलब है कि वो सिर्फ अंग्रेजी जो गाय होती थी, जो अंग्रेजी नस्ल की गाय होती थी, वो सिर्फ उनका दूध पीता था। एंड लुक्ड आफ्टर बाय इंग्लिश नैनी, और इसकी देखभाल करने के लिए एक अंग्रेज जो नैनी थी, जो बच्चों की देखभाल करती हैं, जिनको हम आया बोलते हैं, तो बच्चों की देखभाल करने वाली जो महिला थी वो भी अंग्रेज थी। एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, और ये सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखा करता था जैसे बाकी राजकुमार जो हैं वो देखा करते थे। और इसको जो है इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, तो वो एक इंग्लिश जो मैन था, यानी कि एक अंग्रेज टीचर था, तो वो भी अंग्रेज ही था जो इसको इंग्लिश सिखाता था, पढ़ाता था। तो बहुत ही शानो शौकत के साथ इसका बचपन जो है वो बीता। When he was 20, और जब ये 20 वर्ष का हो गया, he was crowned king, तो अब ये महाराज बन चुका था। And came to know about the prediction about his death, अब वो इस जानकारी पर आया कि उसके जो है मृत्यु को लेकर के जो प्रेडिक्शन हुआ था, जो अनुमान लगाया गया था, उसको इस बात की जानकारी हुई। सो देन ऑनवर्ड्स, तो उसी समय से ही स्टार्टेड किलिंग अ टाइगर, तो उसने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। एंड पुट अ बैन ऑन द टाइगर हंट इन हिज स्टेट, और उसने बाघों पर प्रतिबंध लगा दिया कि भैया कोई बाघों पर जो है शिकार नहीं कर सकता। तो अपने स्टेट में उसने कि बाघों का शिकार भी कोई नहीं कर सकता था, और अगर किसी ने एक स्टोन या एक पत्थर भी
बाघों को मारा तो उसकी सारी संपत्ति, सारा धन, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा राजा ने आदेश पारित कर दिया। यानी कि बाघों को मारना तो दूर, आप उनकी तरफ एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकते थे, ऐसा राजा का फरमान था। राजा बाघों को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि उनकी मृत्यु बाघ के द्वारा होगी। तो राजा ने जब पहला बाघ मारा तो राजा एक्साइटमेंट में, जो इनके राज्य ज्योतिषी थे वो उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने तो कहा था कि मेरी जो मृत्यु है, मेरी जो डेथ है वो एक टाइगर के द्वारा होगी, बट मैंने तो एक टाइगर को मार दिया है, मैंने टाइगर का शिकार कर लिया है, तो अब ये टाइगर मुझे कैसे मारेगा? तो जो राज ज्योतिषी होते हैं, स्टेट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो बताते हैं कि आप ठीक इसी प्रकार जैसे आपने इस टाइगर को मारा है, आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, 99 बाघ आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समय बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है 100वां बाघ। अब राजा ने ये निश्चय कर लिया कि अब राज्य में कोई और काम तभी होगा जब मैं अपनी मृत्यु को टाल दूंगा, यानी कि जब मैं 100 बाघों का शिकार कर लूंगा। तो उसने टाइगर हंटिंग पे पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया और अपने स्टेट को ही ऐसे छोड़ दिया कि जैसे तैसे बस स्टेट का काम चलता रहे, और उसका पूरा ध्यान जो था अब सिर्फ और सिर्फ टाइगर हंटिंग पे था। उसको कोई मतलब नहीं था कि राज्य में कोई और समस्याएं हैं या नहीं। इसे राज्य के लोग भी थोड़ा परेशान हुए, लेकिन राजा जितना महान था, ताकतवर था, प्रतापी था, वो उतना ही सनकी भी था, क्रेजी था। एक पागलपन उसके अंदर सवार हो गया था अपने मृत्यु को हराने का, अपने शौर्य को प्रदर्शित करने का, कि मैंने अपनी मृत्यु को हरा दिया है, ऐसा हो जाए। और इसलिए उसने टाइगर हंटिंग करना जारी रखा। अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों के अनुसार, ही नीड्स टू बी केयरफुल विद दी 100th टाइगर। उसको 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता थी, इवन इफ ही सक्सेसफुली किल्स 99 टाइगर्स, कि अगर वो 99 बाघों का शिकार भी कर ले तब पर भी उसको 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता थी। One time a high ranking British officer visits his state। एक बार की बात है कि एक हाई रैंकिंग यानी कि बहुत ही उच्च रैंक के, उच्च स्तर के एक अंग्रेज जो अधिकारी हैं वो इनके राज्य में विजिट करने आए, यानी कि घूमने आए, एंड वॉन्ट्स टू गो फॉर अ टाइगर हंट। और वो टाइगर हंट यानी बाघों के शिकार पे जाने की उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मुझे बाघों का शिकार करने का शौक है और मैं जाना चाहता हूं। However, हालांकि द महाराजा डिक्लाइंड हिज विश, महाराजा ने उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, आप किसी और शिकार पे जाना चाहें तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन टाइगर हंट पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने राज्य में बाघों के शिकार पे प्रतिबंध लगाया हुआ है और मेरे अलावा मेरे राज्य में कोई और बाघों का शिकार नहीं कर सकता। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट फ्रॉम द wrath ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, अब उन्होंने मना तो कर दिया था, क्यों? क्योंकि उनको अपनी मृत्यु दिख रही थी। उनका एक लक्ष्य था राजा का कि मुझे कैसे भी करके 100 टाइगर मारने हैं, लेकिन ये चूंकि बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर था, बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था, तो जब राजा ने इनको मना किया तो राजा के मन में एक डर आ गया कि कहीं मेरा राज्य मुझसे छीन न लिया जाए। तो इस बात से राजा बहुत डर गए। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर द स्टेट, और अपने राज्य को बचाने के क्रम में, फ्रॉम द wrath ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर, जो अंग्रेज अधिकारी था उसके कोप से, उसके क्रोध से अपने राज्य को बचाने के क्रम में, the Maharaja sent 50 diamond rings to the officer's wife, whose worth was ₹3 lakhs। तो महाराजा ने अंग्रेज अफसर के क्रोध से अपने राज्य को बचाने के क्रम में अंग्रेज अफसर की पत्नी को उन्होंने 3 लाख के
कीमत वाले 50 हीरे की अंगूठियां भिजवा दी। और महाराजा ने सोचा कि 50 अंगूठियां भिजवाता हूं तो महारानी को 1 या 2 पसंद आ जाएंगी। उतना महारानी जो है, महारानी का मतलब कि राजा की वाइफ नहीं, जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है ना, तो मैडम है। तो अगर मैडम ने 1 या 2 या 3 जो भी है उन्होंने रिंग पसंद कर ली तो बाकी तो वो वापस कर देंगी। लेकिन जब ये रिंग मैडम तक पहुंची, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ थी उन तक पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे रिंग्स रख ली और उन्होंने एक थैंक यू लेटर भेज दिया कि महाराजा को इतना शानदार गिफ्ट देने के लिए थैंक यू। तो महाराजा की तो एक बार सिट्टी पुट्टी गुम हो गई कि यार 3 लाख की कीमत वाले थे। फिर महाराजा ये सोच करके खुश थे कि चलो 3 लाख गए तो गए, कम से कम मेरा राज्य तो बच गया। तो महाराजा ने अपने बाघों के शौक में, बाघ के शिकार करने के शौक में उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, मतलब कैसे कैसे उन्होंने काम किए कि उनका राज्य भी बचा रहे और उनका शौक भी पूरा हो जाए। विदिन 10 years, 10 वर्षों के भीतर ही द महाराजा सक्सेसफुल स्लेज 70 टाइगर्स। तो महाराजा ने सफलतापूर्वक 70 बाघों को मार डाला 10 वर्षों के भीतर ही। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन द प्रतिबंधपुरम। वहां पर यानी कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में अब कोई भी बाघ नहीं बचा था। 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने 70 बाघ मार दिए थे और अब महाराजा के राज्य में कोई भी बाघ जीवित नहीं बचा था। हेंस, इसलिए टू कंप्लीट हिज टारगेट, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ऑफ किलिंग 100 टाइगर, कि अपना उनका जो लक्ष्य था कि 100 बाघों को मारना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही मैरीज अ गर्ल फ्रॉम द रॉयल स्टेट, उन्होंने एक लड़की से शादी कर ली जो कि एक शाही राज्य की थी, शाही परिवार की थी। दैट हैज मोर टाइगर्स, जिसके पास ज्यादा बाघों की संख्या थी। मतलब ऐसे राज्य में उन्होंने शादी करी जहां पर बाघों की संख्या आसपास के राज्यों में सबसे ज्यादा थी। सो दैट ही कैन कंप्लीट हिज टारगेट, ताकि वो अपना जो लक्ष्य है 100 बाघों का शिकार करना, उसको ये पूरा कर पाए। तो इन्होंने अपने मंत्री से, अपने दीवान से कहा कि दीवान जी पता कीजिए कि आसपास के जो स्टेट हैं वहां पर कोई ऐसा स्टेट आप ढूंढिए जहां पर बाघों की संख्या भी अधिक हो और कोई राजकुमारी विवाह के योग्य हो, क्योंकि राजा की भी उम्र विवाह के योग्य थी। तो राजा ने सोचा कि इसी बहाने शादी भी हो जाएगी, और चूंकि मुझे टाइगर हंटिंग करना ही है, बाघों का शिकार करना है, मेरे राज्य में तो बाघ है नहीं, तो ऐसे राज्य में शादी कर ली जाए जहां पर शादी भी हो जाए और मेरा बाघों के शिकार करने का जो लक्ष्य है 100 बाघों के शिकार करने का, वो भी पूरा हो जाए। तो राजा ने अपने दीवान को यह बताया और एक लड़की ढूंढ ली गई, एक राजकुमारी ढूंढ ली गई जिसके राज्य में बाघों की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में अच्छी थी, ठीक ठाक थी। Whenever he visits in-laws, और जब भी वो अपने ससुराल जाते थे, he make sure, तो वे ये सुनिश्चित करते थे that he kills 5-6 tigers each time, कि वो 5-6 बाघ तो मार ही दें, 5-6 बाघों का शिकार वो कर ही लें। तो इस बात को वो सुनिश्चित करते थे, यानी जितनी बार भी वो ससुराल जाते थे 5-6 टाइगर्स वो मार के ही आते थे। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इन दिस वे, इस प्रकार, he was able to kill 99 tigers, इस प्रकार वो 99 बाघों को मारने में सक्षम हुए। But he was unable to find the 100th tiger, लेकिन वो 100वां बाघ ढूंढने में, पाने में असमर्थ रहे। On not finding the 100th tiger, the Maharaja became violent and threatened the दीवान। अब 100 बाघ जब उनको नहीं मिला और 100 बाघ महाराजा नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो महाराजा बिकेम वायलेंट, तो महाराजा बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए, बहुत ही ज्यादा हिंसक हो गए। एंड थ्रेटेंड दी दीवान, और उन्होंने दीवान को धमकाया। दीवान बहुत कमजोर दिल का आदमी था, राजा से वो डर गया। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ द किंग, और अपने आप को बचाने के क्रम में और राजा के क्रोध से बचाने के क्रम में, द दीवान गॉट एन ओल्ड टाइगर फ्रॉम द सर्कस, तो दीवान एक जो है सर्कस से एक बूढ़ा टाइगर ले आता है। एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी पुट हिम इन द फॉरेस्ट,
और बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही कठिनाई के साथ वो इस टाइगर को जंगल में छोड़ देता है ताकि महाराजा अपना 100वां शिकार पूरा कर लें और महाराजा के क्रोध से ये जनता और मैं दोनों बच जाएं। हालांकि जनता को इसकी फिक्र नहीं थी, वरना ये महाराजा को पहले ही समझा देता कि महाराजा आप जितना फोकस 100 बाघों को मारने के लिए कर रहे हैं, आप अगर अपनी जनता की भलाई के लिए करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जब महाराजा का क्रोध दीवान के ऊपर रहा, महाराजा खूब नाराज हुए, है ना, तब जो है दीवान खुद को बचाने के लिए उसने सर्कस से 100वां बाघ मंगवाया था और वो बाघ काफी बूढ़ा था। ही टोल्ड महाराजा अबाउट द टाइगर, और उसने महाराजा को बाघ के बारे में बताया कि महाराजा जंगल में एक बाघ है। तो महाराजा वेंट ऑन ए हंट, तो महाराजा शिकार करने पर गए। एंड शॉट द टाइगर, और उन्होंने टाइगर को गोली मार दी। एंड फेल्ट विक्टोरियस एंड हैप्पी, और अपने आप को वो विजेता और खुश महसूस करने लगे। बट देन अगेन, लेकिन तब फिर से, ही डिडंट नो दैट हिज बुलेट मिस, उन्हें नहीं पता था कि उनका जो निशाना है वो निशाना चूक गए हैं, उनकी गोली चूक गई है। एंड द टाइगर वॉज अलाइव, और जो बाघ है वो जिंदा था। एंड ही ओनली कोलैप्स आउट ऑफ फियर, और जो बाघ था वो सिर्फ डर की वजह से और गोली की आवाज की वजह से वो कोलैप्स हो गया था, वो गिर गया था, वो बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था, क्योंकि एक तो वो बूढ़ा था, कमजोर था, तो गोली की आवाज चली और इसमें वो डर की वजह से वो अचेत हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। और महाराजा को लगा कि बाघ मर गया, तो महाराजा खुशियां मनाने लगे, है ना, लोग जो है महाराजा की जय जयकार करने लगे। महाराजा खुश हो गए कि मैंने तो अपनी मृत्यु को हरा दिया है, तो उनकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। नो वन हैज द गट्स टू टेल द ट्रूथ टू द किंग, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि महाराजा को सच्चाई बता दी जाए, क्योंकि महाराजा इस मामले में बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाते, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते, है ना। अब उन महाराजा से कौन भिड़े, तो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि महाराजा को सच्चाई बताई जाए। सो दे किल्ड द टाइगर, तो उन्होंने बाघ को मार डाला। किन्होंने, जो शिकारी गए थे महाराजा के साथ में, उन्होंने इस टाइगर को मार डाला। एंड ब्रॉट इट इन अ ग्रैंड प्रोसेशन, और इस बाघ को ले जाया गया एक ग्रेट प्रोसेशन में, यानी कि एक विशाल जुलूस में इस बाघ को ले जाया गया। विशाल जुलूस निकाला गया, जुलूस इसलिए निकाला गया ताकि ये सबको बताया जा सके कि महाराजा ने 100 बाघों का शिकार कर लिया है, महाराजा बहुत महान है और महाराजा ने अपनी मृत्यु को हरा दिया है, महाराजा ने भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया है। तो अपनी वीरता को, अपने गुणगान को, अपने शौर्य को अपनी जनता के सामने ले जाने के लिए महाराजा ने क्या किया, एक विशाल जो है जुलूस निकलवाया उस टाइगर का। लास्टली, अंत में, द महाराजा वॉज जॉयफुल एंड हैप्पी, महाराजा बहुत ज्यादा खुश थे, आनंदित थे, प्रसन्न थे। सो ऑन हिज सन्स बर्थडे, तो अपने बेटे के जन्मदिन पर, ही बाइज अ वुडन टाइगर एज अ गिफ्ट फॉर हिम, तो उन्होंने एक लकड़ी का बाघ उसके लिए उपहार के लिए खरीदा, क्योंकि इनके बेटे का जन्मदिन था, बर्थडे था, तो उसके गिफ्ट के लिए इन्होंने एक लकड़ी का बाघ खरीद लिया। क्यों? क्योंकि इनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा था, क्योंकि इन्होंने इतने बाघों का शिकार किया था, तो लोग इनको टाइगर किंग के नाम से जानते थे। अब चूंकि इन्होंने 100 बाघों का शिकार भी कर लिया था और टाइगर किंग के नाम से इनको खुद जो है जाना जाता था, तो अपने बेटे के जन्मदिन पर इससे अच्छा गिफ्ट और क्या होगा। तो इन्होंने एक लकड़ी का बाघ यानी कि वुडन टाइगर इन्होंने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया उसके जन्मदिन पर। द टाइगर हैड रफ एजेस एंड, अब जो टाइगर था उसका जो पृष्ठ था, जो ऊपरी सरफेस था, वो बहुत ही ज्यादा रफ था, बहुत ही ज्यादा जो है आप बोल सकते खुरदुरा था, है ना, बहुत ही ज्यादा रफ था। एंड वाइल प्लेइंग विद इट, और जब वो इसके साथ खेल रहे थे, ही गेट्स अ वुडकट,
तो उनको एक लकड़ी का कट लग गया, उडकट, यानी लकड़ी, जो लकड़ी थी उसकी कील जो थी, है ना, लकड़ी की जो फांस होती है, उससे इनको चोट लग गई। इन हिज हैंड, इनके हाथों में, विच लेटर ऑन एडवांसेस इनटू एन इन्फेक्शन, जो कि बाद में संक्रमण के रूप में फैल गया। एंड बिकॉज ऑफ इट, और इस संक्रमण के कारण, ही डाइज, वो मर गए। देयरफॉर, इसलिए, फेटफुली द हेंदर टाइगर, although made of wood, take its revenge and kill the king. तो इसलिए अंत में भाग्यवश ही सही, नियति के अनुसार ही सही, जो 100वां बाघ था जो कि लकड़ी का बना था, उसने टाइगर किंग से अपना बदला पूरा किया और उनको मार डाला। इस प्रकार जो हमारे टाइगर किंग थे, उनकी मृत्यु लकड़ी के एक बाघ से होती है, और ये जो भविष्यवाणी होती है वो सत्य साबित हो जाती है, और राजा मर जाते हैं, राजा की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी आपकी प्यारी सी कहानी। अब हम चलते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ। Who was the Tiger King? टाइगर किंग कौन था? What were his other names? और उसके दूसरे नाम क्या क्या थे? How was he named as the Tiger King? और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा था? तो जान लेते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी में जो कि प्रतिबंधपुरम के राजा हैं, वही इस कहानी के नायक हैं। He may be identified as his हाइनेस समहारी, उनको पहचाना जा सकता है हाइनेस समहारी के नाम से। महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट के नाम से भी उनको जाना जा सकता है। उनके कई नाम थे, उनको कई उपाधियों से नवाजा गया था, तो उनके कई नाम थे। सर जिलानी जंग बहादुर, ये इनका एक और नाम था, सर जिलानी जंग बहादुर। MAD, आप इसको मैड नाम से जान सकते हैं। मैड का मतलब होता है पागल, और महाराजा भी थोड़े पागल थे। हालांकि MAD, M.A.D. होगा, है ना, MAD। फिर आता है A.C.T.C, ACTC। इसको आप याद करने के लिए ऐसी की तैसी भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा ऐसी की तैसी, A.C.T.C, ACTC, ऐसी की तैसी, है ना। ये आपको याद करने के लिए ट्रिक मैं बता रहा हूं। CRCK, इसको कैसे याद करें? क्रैक, महाराजा थोड़ा क्रैक थे, यानी थोड़ा सनकी थे, थोड़ा पागल थे, तो ये भी नाम आपको याद हो जाएगा, है ना। तो मैड, ऐसी की तैसी, और क्रैक, यानी CRCK। तो ये आपके याद करने के लिए अच्छा तरीका है, अच्छी ट्रिक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रकार आपको महाराजा के सारे नाम याद हो जाएंगे। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को अक्सर छोटा कर दिया जाता है, और इनको शॉर्ट में द टाइगर किंग बुलाया जाता है। When he was born, और जब इनका जन्म हुआ था, the astrologers foretold, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, फोरटोल्ड किया था, that his death would come from a tiger, कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी, टाइगर से होगी। learned about the prophecy, और इस प्रोफेसी के बारे में, इस भविष्यवाणी के बारे में जानकर, there were many forests in his state, इस प्रोफेसी के बारे में जानकर जो महाराजा हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, क्यूरियस हो गए कि अरे यार ऐसे कैसे मृत्यु होगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टाइगर्स को मार देंगे। देयर वर मेनी फॉरेस्ट इन हिज स्टेट, और उनके स्टेट में, उनके राज्य में बहुत ज्यादा जंगल थे। द महाराजा स्टार्टेड ऑन अ टाइगर हंट, तो महाराजा ने टाइगर हंट शुरू कर दिया, यानी बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। ही वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, और जब उन्होंने पहले बाघ का शिकार किया, पहला बाघ जब उन्होंने मारा, तो उनकी खुशी की, उनके रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि इनको लगा था कि इन्होंने अपनी मृत्यु को हरा दिया है। He showed it to the state astrologer, और उन्होंने इस बाघ को जो राज्य के मुख्य ज्योतिषी थे, जो राज्य ज्योतिषी थे, उनको दिखाया।
बट द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स रिप्लाई, लेकिन राज्य ज्योतिषी ने उत्तर दिया, योर मेजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, मेरे महाराज आप ठीक इसी प्रकार 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं, बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन आपको 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। द महाराजा डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, तो महाराजा ने डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि वो 100 टाइगर मारेंगे, फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स, तो सबसे पहले वो 100 बाघों का शिकार ही करेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, यानी कोई भी काम करने से पहले महाराजा 100 बाघों का शिकार करेंगे। तो उन्होंने अपने राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया कि बस ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई और राज्य के बारे में ध्यान अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा फोकस होगा वो टाइगर हंटिंग पे होगा। टाइगर हंटिंग वॉज बैंड बाई एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, और टाइगर हंटिंग बाघों का शिकार किसी के भी द्वारा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया सिवाय महाराजा के, यानी अब वहां पर महाराजा के अलावा कोई और शिकार नहीं कर सकता था। अब प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड, और एक भविष्यवाणी जो है वो जारी कर दी गई, दैट इफ एनीवन डेयर टू थ्रो इवन अ स्टोन एट अ टाइगर ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कि अगर किसी ने एक पत्थर भी मारने की जरूरत कर दी बाघ की ओर तो उसकी सारी संपत्ति और उसका सारा धन जब्त कर लिया जाएगा। महाराजा फेस्ड मेनी डेंजर्स आल्सो व्हाइल हंटिंग, महाराजा ने बाघों का शिकार करते समय महाराजा ने भी काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना किया, बट ही ब्रेव्ड ऑल दी डेंजर्स, लेकिन वो सारे खतरों पर क्या है ब्रेव साबित हुए, बहादुर साबित हुए, और उन्होंने सारे खतरों का सामना किया और बाघों का शिकार किया। As a result, the king came to be known as the Tiger King, और इसके परिणाम स्वरूप जो राजा हैं उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ वॉज द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप, कि कैसे जो हमारे क्राउन प्रिंस थे, जो नन्हे राजकुमार थे जिलानी जंग बहादुर, उनका लालन पोषण कैसे हुआ, वो बड़े कैसे हुए। वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलावा क्यों भेजा, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, और एस्ट्रोलॉजर ने जो ज्योतिषी थे उन्होंने इनसे क्या कहा। द रॉयल इन्फेंट ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो शाही बच्चा था वो दूध पीता था एक अंग्रेज गाय का। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसको बड़ा किया गया था एक अंग्रेज नैनी के द्वारा, आया के द्वारा। ट्यूटर्ड इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी एक अंग्रेज के द्वारा। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, उसने कुछ नहीं देखा सिवाय अंग्रेजी फिल्मों के। हिज लाइफ वॉज एग्जैक्टली लाइक द अदर क्राउन प्रिंसेस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट्स, उसका जीवन ठीक दूसरे भारतीय राजकुमारों के जीवन जैसा ही शाही था। When the Maharaja boasted about killing the first tiger, the astrologer said that he may kill 99 tigers but must be very careful with the 100th tiger, और जब महाराजा बहुत ज्यादा खुश थे, प्रसन्न थे अपने पहले बाघ का शिकार करने पर, तब उनको राज्य ज्योतिषी ने बताया कि महाराजा आप 99 टाइगर्स को मार सकते हैं ठीक इसी प्रकार, लेकिन आपको 100वें बाघ से अतिरिक्त सावधान रहना पड़ेगा, अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड, जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, अनुमान लगा था, दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस विल ग्रो अप टू बिकम द हीरो ऑफ द हीरोज। जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया था कि ये जो बच्चा है, ये जो नन्हा राजकुमार है, ये बड़ा हो करके हीरो ऑफ द हीरोज बनेगा, यानी नायकों का नायक बनेगा। ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, वीरों का वीर बनेगा। एंड ग्रेट वॉरियर, और बहुत ही महान योद्धा बनेगा। He also predicted that the baby was born in the hour of the bull, और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है ये वृषभ राशि के नक्षत्र के समय में ये पैदा हुआ है। The bull and the tiger were enemies, और जो बुल होता है, वृषभ होता है, बैल होता है, और जो टाइगर होता है, बाघ होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एनिमी
होते हैं, दुश्मन होते हैं। देयरफॉर इसलिए ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए इसकी जो मृत्यु है, इस बच्चे की मृत्यु है, वो टाइगर के द्वारा होगी, यानी कि बाघ के द्वारा होगी। हाउ डिड द हेन द टाइगर टेक इट्स रिवेंज, कैसे समय बाघ ने अपना बदला लिया। वॉज द किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन, क्या राजा मर गया, एक्सप्लेन कीजिए। The hundred tiger which caused the tiger king's death was a toy tiger, जो 100वां बाघ था जिसने राजा से बदला लिया, वो एक खिलौना बाघ था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। On his son's third birthday, और अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर, the महाराजा bought a wooden toy tiger for his son as a gift, तो महाराजा ने उसके तीसरे जन्म दिवस पर उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप एक उपहार लेकर के आए, जो कि लकड़ी का बना हुआ एक खिलौना बाघ था। वन डे, एक दिन, while playing with his toy with his son, जब वो अपने बच्चे के साथ उस लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहे थे, one of its slivers, तो जो लकड़ी का टाइगर था, बाघ था, उसकी एक कील जो है, उसके एक स्लीवर्स जो हैं, जो कील है, लकड़ी की जो फांस है, वो क्या होती है, pierced his right hand, इनके दाहिने हाथ में वो घुस जाती है, दाहिने हाथ में वो छेद कर देती है। He pulled it out and continued playing, तो वो क्या करते हैं महाराजा, वो उसको अपनी उंगली से बाहर निकाल देते हैं और खेलना जारी रखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, the infection flared in the महाराजा's right hand, जो इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, वो फ्लेयर्ड हो गया, यानी कि वो फैल गया महाराजा के हाथ में। And in 4 days it spread all over his arm, और 4 दिनों के अंदर ये इनके पूरी बाह में, पूरे हाथ में फैल गया ये जो संक्रमण था। The महाराजा was operated upon, तो महाराजा का ऑपरेशन किया गया, लेकिन but succumbed to the injury, लेकिन वो इंजरी की वजह से हार गए, उनकी मृत्यु हो गई, है ना, जो ये जो चोट थी वो इनकी मृत्यु का कारण बन गई। Why did the tiger king decide to marry, टाइगर किंग ने शादी करने का क्यों निश्चय किया, क्यों, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य दिख रहा था। जी हाँ, the tiger king suddenly decided to marry because firstly he was of marriageable, कि एक तो उनकी शादी की उम्र थी, age, and secondly he wanted to kill 30 more tigers in his father-in-law's estate in order to complete the tally of 100 tigers, और दूसरा, उनको उनका जो लक्ष्य था 100 बाघों का शिकार करना, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन्होंने शादी करी थी। For this reason he wished to marry a girl in the royal family of a state with a large tiger population, तो इसलिए इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी एक ऐसी लड़की से शादी करने की जो कि राज परिवार से हो, यानी कि ऐसे राजकुमारी से शादी करने की जो ऐसे राज्य से हो जहां पर बाघों की संख्या काफी अधिक हो, ताकि ये अपना टारगेट, अपना लक्ष्य जो है 100 बाघों के शिकार करने का, वो पूरा कर पाए। इसलिए राजा ने शादी करने का डिसाइड किया। What prediction was made at the Tiger King's birth, जब राजा जो थे, जो टाइगर किंग जो थे, सर जिलानी जंग बहादुर जो थे, जब उनका जन्म हुआ तो कौन सी भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी क्या थी। At the tiger's birth, royal astrologers predicted that he would grow up as a great warrior, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स जो हमारे शाही ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दैट द किंग वुड ग्रो अप एज अ ग्रेट वॉरियर, कि भैया जो राजा हैं वो बहुत ही महान योद्धा बनेंगे, हीरो एंड चैंपियन, नायक बनेंगे और विजेता बनेंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि इनकी मृत्यु जो है वो एक बाघ के द्वारा होगी, यानी कि ये महान भी बनेंगे, ये नायकों के नायक भी बनेंगे, ये विजेता भी बनेंगे, ये काफी बहादुर रहेंगे। तो ये सारी चीजें भी ज्योतिषियों ने बताई, लेकिन इसके साथ ही साथ ज्योतिषियों ने ये भी बताया कि जो टाइगर किंग है, इनकी मृत्यु जो है वो एक बाघ के द्वारा होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, जो आखिरकार जो अंत हुआ उसके बारे में आप बताएंगे। द किंग एंड हिज सन वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर,
जो राजा थे, महाराजा थे, और जो उनका बच्चा था, नन्हा राजकुमार था, वो लोग क्या है, लकड़ी के टाइगर के साथ खेल रहे थे। अ स्लीवर पियर्स द किंग्स हैंड, और एक जो फांस थी वो महाराजा के उंगली में चुभ गई। ही रिमूव्ड इट, उन्होंने इसको बाहर निकाला। बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो फैल गया था, जो संक्रमण था वो फैल गया था। एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, और 4 दिनों के भीतर ही राजा की मृत्यु हो गई। इट वॉज इंडीड द हंटर टाइगर दैट किल्ड द किंग, और ये 100वां बाघ था जिसने राजा की जान ले ली। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, टाइगर हंटिंग यानी कि बाघों का शिकार जो है वो प्रतिबंधपुरम में क्यों बैन कर दिया गया, उस पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको पता है कि जो महाराजा हैं, महाराजा की इच्छा थी कि वो 100 बाघों का शिकार कर लें, और जब तक वो 100 बाघों का शिकार नहीं कर लेते, वो नहीं चाहते थे कि कोई और बाघों की तरफ आंख भी उठाए, ना हाथ उठाए और ना आंख उठाए, है ना, कि वो बाघों को पत्थर तक ना मारे, कहीं इससे बाघ भाग ना जाए, कहीं और ना चले जाए। तो इसलिए जो हमारे महाराजा थे उन्होंने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया। द महाराजा वॉज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट अ टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स। तो जैसा कि पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने महाराजा को बताया कि एक बाघ द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, तो महाराजा ये निश्चय किया कि वो सभी बाघों को मारेंगे, सभी बाघों का शिकार करेंगे। फॉर दिस रीजन, और इस कारण से टाइगर हंटिंग वॉज बैन टू ऑल एक्सेप्ट हिम, तो इसीलिए बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया सिवाय उनके। द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, और महाराजा स्वयं चाहते थे कि वो सारे बाघों का शिकार करें, इसीलिए महाराजा ने प्रतिबंध लगा दिया। हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, महाराजा अपना जो किंगडम था, जो अपना साम्राज्य था, उसको बचाने में कैसे कामयाब हुए। तो महाराजा के सामने कब नौबत आई थी अपने राज्य के जाने की, या महाराजा को कब डर लगा था। तो महाराजा को डर लगा था जब वो ब्रिटिश ऑफिसर था, कहानी में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश ऑफिसर जब आया इनके राज्य में घूमने, विजिट करने, तो उसने अपनी इच्छा रखी कि उसे टाइगर हंटिंग करनी है, और महाराजा ने मना कर दिया। उसके बाद महाराजा को डर लगने लगा। फिर महाराजा ने अपने राज्य को बचाने के क्रम में उसकी पत्नी को घूस दी, है ना, घूस ही बोलेंगे ना, कि उसने अपने राज्य को बचाना था, उसे अपने राज्य को बचाना था, तो उसने घूस दी, और 3 लाख रुपए की कीमत लगी उस जमाने में, जो भी टाइम था, है ना। द महाराजा सेंड ऑल द 50 रिंग्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, तो महाराजा ने सभी 50 अंगूठियां ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दी। ही एक्सपेक्टेड हर टू चूज 1 or 2 रिंग्स, उसने ये आशा की थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी है वो 1 या 2 जो अंगूठी हैं उनका चुनाव करेंगी। बट दी लेडी एक्सेप्टेड दी होल लॉट, लेकिन लेडी ने, जो महिला थी, उन्होंने पूरा का पूरा जो बॉक्स था, जो डिब्बा था, है ना, वो पूरा ही ले लिया, पूरा ही रख लिया। दी महाराजा लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, महाराजा 3 लाख रुपए महाराजा ने खो दिए। मतलब खो दिए का मतलब है महाराजा का रुपया चला गया वहां पे। बट मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन वो अपना राज्य बचाने में कामयाब हो गए, और इस बात से महाराजा बहुत खुश थे कि पैसा गया तो गया, राज्य तो मेरा बच गया। Who was the tiger king and how was he named? So ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन थे टाइगर किंग और उनका नाम कैसे पड़ा। सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग। तो हमारे जो राजा हैं प्रतिबंधपुरम के, जिनका नाम है सर जंग बहादुर, वही हैं हमारे टाइगर किंग। When he was just 10 days old, और जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, he asked intelligent questions to the astrologers and was told that he would be killed by a tiger। तो उन्होंने बचपन में ही उन्होंने बोल दिया था, और कुछ बुद्धिमत्ता भरे जो है उन्होंने प्रश्न भी किए थे जब वो 10 दिन के थे। अब 10 दिन का बच्चा अगर बोल दे तो सब लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बच्चा है उसकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। He uttered let tigers be aware, और वो जो बच्चा है वो टूटे फूटे शब्दों में उसने दोहराया कि भैया बाघ अब मुझसे सावधान हो जाओ,
ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, और जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये निश्चय किया कि वो 100 बाघों का शिकार करेगा। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, तो इसलिए उसने अपना नाम पाया, उसका नामकरण हुआ टाइगर किंग, तो ऐसे उसका नाम पड़ गया। सो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है टाइगर किंग की, और उतना ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।